दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जिनके बारे में सब जानते हैं, द फेमस, द लाउड, द सेलिब्रिटी, और एक वो जिन्हें दुनिया अननोन बोलकर बोल जाती है। लेकिन अक्सर सबसे गहरी और खौफनाक कहानी उन्हीं अननोन मैन की होती है जो भीड़ में गुम हो जाते हैं। आज हम एक ऐसी मूवी फ्रेंचाइजी के बारे में बात करेंगे जो मेन स्ट्रीम तो नहीं है, पर इसका इम्पैक्ट एक अर्थक्वेक से कम नहीं है। धुरंधर और उसका डार्क सीक्वल द रिवेंज, ये सिर्फ एक रिवेंज मूवी नहीं है, ये एक इन्वेस्टिगेशन है उस डार्कनेस की जो हमारे सिस्टम के हर एक कोने में छुपा हुआ है। इन अननोन मैन का असली मार्क्स क्या है और इनका रिवेंज इतना पर्सनल क्यों है। तो तैयार हो जाओ, आज हम करेंगे डीप डाइव में, अनफोल्ड करेंगे वो सारे राज जो पर्दों के पीछे दफन है। पहली फिल्म धुरंधर हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहाँ मोरालिटी सफेद नहीं बल्कि मिट्टी की तरह ग्रे है। यह हीरो और विलन की दीवार इतनी पतली है कि आप कभी कभी पहचान ही नहीं पाओगे कि असली राक्षस कौन है। धुरंधर का लिटरली मतलब होता है द एक्सपर्ट, द फॉर्मेबल, द अनस्टॉपेबल। लेकिन फिल्म हमें एक दर्दनाक रियलिटी दिखाती है। जब एक एक्सपर्ट को सोसाइटी इग्नोर कर देती है, जब एक काबिल इंसान को सिस्टम कुचल देती है, तो वो आइडेंटिटी सेक्रीफाइस कर देते हैं। जब मूवी की टैगलाइन कहती है द स्टोरी ऑफ अननोन मैन अनफोल्ड, जहाँ इनका कोई पास नहीं है, कोई बायोमेट्रिक नहीं है, कोई आईडी कार्ड नहीं है, ये वो लोग हैं जिन्हें सिस्टम निकाल देती है। इनका मिशन कोई सोशल सर्विस करना नहीं है, इनका मकसद है बैलेंस। जब सिस्टम इतना टूट जाए कि जस्टिस नामुमकिन लगे, तो धुरंधर जैसे लोग पैदा होते हैं जो कानून की नहीं कयामत की बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं अननोन मैन की स्मार्टनेस की। इनका सबसे बड़ा वेपन बुलेट नहीं है, इनका सबसे बड़ा वेपन है इनकी गुमनामी। जब दुश्मन को यही नहीं पता कि उसका मुकाबला किससे है, तो वो आधा युद्ध तो ऐसे ही जीत जाते हैं। फिल्म का मेन लीड, जिनका नाम हमें पूरी मूवी में कभी क्लियरली बताया नहीं गया, वो एक गोस्ट है। वो दोस्तों के लिए एक ढाल है और दुश्मनों के लिए एक ऐसी मौत जो आहट भी नहीं करती। लेकिन वो अकेला नहीं है। हर अननोन मैन एक अलग ह्यूमन इमोशनल रिप्रेजेंट करता है। एक कैरेक्टर रो एंगर है, एक कूल लॉजिक है और एक साइलेंट। तो ये लोग साथ क्यों आए? क्योंकि इन सब का दुश्मन एक ही है, द हिडन करप्शन। इनका कोऑर्डिनेशन किसी न्यूरल नेटवर्क जैसा है, एक ही दिमाग जो अलग अलग शरीरों को कंट्रोल कर रहा है। इनका वो रूम कोई हाईटेक बंकर नहीं है, बल्कि उनका खुद का दिमाग है। चलिए अब आते हैं धुरंधर द रिवेंज पर। अक्सर सीक्वल सिर्फ बड़े होते हैं, लेकिन ये सीक्वल डार्क और सेल्फिश है। यह रिवेंज सिर्फ खून खराबे का नहीं है, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। इस फिल्म में अननोन मैन को फेस करना पड़ता है अपने ही पास्ट के एक ऐसे हिस्से को जिसे वो शायद भुलाने की कोशिश कर रहा था। रिवेंज तब सबसे ज्यादा डेंजरस हो जाता है जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा हो। फिल्म की पेसिंग इतनी फास्ट है कि आपका दिमाग गर्म हो जाएगा। डायरेक्टर ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ा है लोगों के लिए। क्या एक आइडियलिस्ट जब बदले के रास्ते पर निकलता है तो वो खुद एक मॉन्स्टर नहीं बन जाता? फिल्म के सेकंड हाफ में हमें दिखने लगता है कि इनके जस्टिस और टेररिज्म के बीच का फर्क खत्म हो रहा है। क्या ये लोग अभी भी हीरो हैं या ये वही बन चुके हैं जिनसे लड़ने की कसम इन्होंने खाई थी? धुरंधर फ्रेंचाइजी हम सबको एक सबक देती है कि अननोन होना कोई कमजोरी नहीं है, ये एक मॉडर्न डे सुपर पावर है। ये स्टोरी सिर्फ मैन की नहीं है, ये स्टोरी है उस जस्टिस की जो उजाले में तो नहीं मिलता, इसलिए उसे अंधेरे में रहकर छीनना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है, क्या अननोन मैन की कहानी अभी और आगे जाएगी? क्या इनका रिवेंज वाकई पूरा होगा या ये सिर्फ एक चैन रिएक्शन की शुरुआत है? अपने थॉट मुझे कमेंट में जरूर बताना, और धुरंधर का कैरेक्टर आपको कैसे लगा वो भी। और ऐसे कंटेंट के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और मैं मिलता हूँ अगली बार। जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।